नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए बेसिकली आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका लोको पायलट है ALP, इसका सिलेबस क्या है ना। क्योंकि ये वैकेंसी अभी रनिंग में चल रही है, स्टूडेंट इसमें लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और कई लाख तक बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, है ना। फॉर्म अप्लाई करने के बाद का जो प्रोसेस आता है वो सिलेबस का आता है। तो सिलेबस को आपको डीपली और गहराई से समझना होगा, तभी जा करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, है ना। और ALP का जो जॉब है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस का निचोड़ और एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। और हमारा मेन इसमें इस वीडियो में मुद्दा ये है कि हम केवल और केवल इसमें हम सिलेबस पर ही बात करेंगे, ताकि सिलेबस का हर एक पॉइंट जो है वो आपको आसानी से समझ में आ सके, है ना। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी के लिए मैं एक बैच ऑनलाइन बहुत ही जल्द आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, सबसे पहला है कि जो आपका एग्जाम होना है ये कितने फेज में एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगी तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले जो आपको एग्जाम को क्रैक करना है वो कितने स्टेज में एग्जाम होना है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा RRB ALP एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है। कि एग्जाम का शेड्यूल सबसे पहले देखिए कि प्रथम चरण CBT आपका एग्जाम होगा, यानी कि प्रथम चरण CBT एग्जाम होगा, फिर द्वितीय चरण CBT यानी CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड। और इस CBT में देखिए, इस CBT सेकेंड में दो पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B, है ना। इसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि पार्ट A में क्या पूछा जाएगा, पार्ट A का सिलेबस क्या है और पार्ट B का सिलेबस क्या है, स्टेज फर्स्ट यानी CBT फर्स्ट का सिलेबस क्या है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित साइको टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन। इन पांचों फेजेस को कंप्लीट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो ये पांचों फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। अब हर शेड्यूल में, कहने का मतलब मेरा है कि हर CBT में आपका बेसिकली डीपली सिलेबस क्या है, आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जो आपका स्टेज फर्स्ट CBT है इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 1 घंटे का समय यहां पर मिलता है। याद रखिएगा, एक बात मैं यहां पर पहले ही आपका क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका इसमें नेगेटिव मार्क है ना। तो 75 क्वेश्चन CBT फर्स्ट के लिए तैयार रहिएगा, 60 मिनट आपको समय मिलने वाला है। ये केवल और केवल किस प्रकार का ये एग्जाम होगा, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको क्वालिफाई करना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, ना ही आपको रेलवे कहती है। मैं आपको बता रहा हूं केवल क्वालिफाई और क्वालिफाई के बीच का गैप क्या है। कि क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि इनको बच्चे CBT 2 के लिए कितने चाहिए, 200 बच्चों को ये CBT 2 में बैठाना चाहते हैं और लेकिन टोटल कितने बच्चे क्वालिफाई कर गए, टोटल 400 बच्चे क्वालिफाई कर गए। ये मेरिट कितने का बना रहे हैं, ये 200 का मेरिट बना रहे हैं। इन्हीं 200 बच्चों को ही ये टारगेट करके CBT 2 में बैठाएंगे। क्वालिफाई तो ये भी बच्चे हैं, क्वालिफाई ये भी बच्चे हैं, लेकिन आपको इस मेरिट लिस्ट में आना होगा, तभी जाकर के आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इस 400 के लिस्ट में आएंगे, भले ही आप क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल क्वालिफाई है ये किसी ने नहीं कहा, क्वालिफाई है ये हर कोई कह रहा है। तो इस 75 नंबर को ध्यान रखिएगा CBT फर्स्ट के लिए, ठीक है। फिर स्टेज सेकेंड जो CBT है इसमें 2 फेजेस होंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि इसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर्स का टाइम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए, जो पार्ट A है ना, जो पार्ट CBT 2 का पार्ट A है, ये आपका, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, मार्क्स। मार्क्स का मतलब क्या है,
मार्क्स का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, उस मेरिट में आपका नंबर ऐड होगा। जो CBT 2 का पार्ट ए सेक्शन है, इसमें से जो भी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम के दरमियान वो नंबर ऐड होगा मेरिट में। लेकिन जो आपका CBT फर्स्ट है, इसमें चाहे आप 75 में से 75 नंबर ले आए, लेकिन ये केवल क्वालिफाई ही माना जाएगा। इतनी सी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टेज सेकेंड का CBT पार्ट बी है, यानी कि उसी CBT का सेकेंड CBT का जो पार्ट नंबर बी है, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। इसमें देखिए टी का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपने ITI करके फॉर्म को अप्लाई किया है और जिस ब्रांच से जिस ट्रेड से आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन का 75 क्वेश्चन, फिटर से है तो फिटर का, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसी ट्रेड से 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। और इन्हीं दोनों को मिला करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो ये शेड्यूल है CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड का, ठीक। इसके बाद हम अगर एक स्टेज में आपको आगे ले चलूं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हो RRB ALP एग्जाम पैटर्न्स CBT फर्स्ट। CBT फर्स्ट बोले तो ये वाली CBT फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। जो CBT फर्स्ट है इसमें मतलब कि आपका सिलेबस क्या है, जो कि 75 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स पढ़ना है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में आपको जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा जनरल साइंस में फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी और बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, है ना। इन तीनों से मिला करके आपका जनरल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होता है। इन तीनों में से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओनली कितना? 20 क्वेश्चन इन तीनों में से। फिर आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, है ना। ये GS है आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। मिलाकर के टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे, है ना। और टोटल जो आपका क्वेश्चन बनेगा 75 क्वेश्चन, वही 60 मिनट का आपको समय मिलना है। देखिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूं कि आपको दूसरा और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। बस इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको डाउट वाला कोई पॉइंट आए, आपके मन में ऐसा कोई विचार आए। जहां भी आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखिए स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेज 2 में क्या आपका पूछे जाने वाला है, मैंने आपको जैसा कि बताया था स्टेज 2 में 2 पार्ट में एग्जाम होगा। तो ये पार्ट ए का आपका सिलेबस है। पार्ट ए में देखिए जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 नंबर के होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स होगा आपका 25 नंबर का और साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि 40 नंबर का होगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि 40 नंबर है, इसमें भी देखिए अलग अलग पार्ट हैं। इसमें भी अलग अलग पार्ट है, IT लिटरेसी है, एनरोलमेंट है, इंग्लिश है ना। सब मिला करके 40 नंबर पूछा जाएगा। ओके, चलिए टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन हो गया और 90 मिनट का यहाँ पर समय है। निगेटिव मार्क को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट ए का हो गया और साथ में ही आप देखते चलिए पार्ट बी का जो कि 75 क्वेश्चन है, वही जो आपका जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उसका 75 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके मैं रख रहा हूं। बस सेशन अच्छा लगे आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ये जो नॉलेज आपको दे रहा हूं, है ना, ये बेशक ये वीडियो हमारी जो है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन ये बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये जो मुझे डेटा कलेक्ट मैंने किया है, ये जो डेटा मुझे मिला है, इस डेटा को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि कई सारी वीडियो देखने के बाद ये सिलेबस आपको मिल पाएगा। वो चीज़ मैं एक ही वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने और डिटेल्स में, है ना, कि जैसे कि हमने देखा कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है जनरल साइंस में, मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। अब हम यहाँ से बेसिकली बात उस पॉइंट पर करने वाले हैं कि आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है।
है ना, कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखिए हम किस पर बात कर रहे हैं, हम अभी बात करने वाले हैं साइंस पर। ये किसका है सिलेबस, ये है साइंस का। तो देखिए साइंस में क्या है, साइंस में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है साइंस में, केमिस्ट्री पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में देखिए अलग अलग टॉपिक हैं, है ना, कौन कौन सा टॉपिक, अम्ल एवं क्षार, यानी कि देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में ना सिर्फ इतने ही टॉपिक से आएंगे, और सारे टॉपिक से भी आएंगे क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ कितना आएगा, तो 6 से 7 ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं, अब मान लीजिए एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 7 टॉपिक से 7 नंबर के क्वेश्चन आ चुके। लेकिन टॉपिक ना सिर्फ इतना ही है, टॉपिक इसके अलावा भी है, इसीलिए मैं उस टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूं जो टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टाइम को भी आपको ध्यान में रखना है ना, और पढ़ना भी आपको सब कुछ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या पढ़ना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। इसी के साथ में बायोलॉजी को देखिए, यहां से आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, 6 से 7 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ये जो मैं डेटा बता रहा हूं आपको ना, ये प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है एनरोलमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए आप, ये रही आपकी फिजिक्स, है ना, फिजिक्स से भी देखिए टोटल 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, 5 से 7 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ में देखिए जनरल अवेयरनेस, क्या है, जनरल अवेयरनेस, है ना, जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से जनरल साइंस वाली टॉपिक जो है आपकी ये खत्म होती है, ठीक है ना, ये जनरल साइंस वाली टॉपिक आपकी खत्म होती है, जो कि 20 नंबर की पूछे जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं मैथ के बारे में कि मैथ का जो सिलेबस है ये क्या रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देखिएगा, यहां से मैथमेटिक्स के बारे में देखिए आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता को भी पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी पढ़ना है ना, अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, भागीदारी यानी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक भी है, और साथ में ही सरलीकरण को भी आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना हर एक टॉपिक है, बस किसी टॉपिक का वेटेज ज्यादा है तो किसी टॉपिक का वेटेज कम है। आप वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से, ये कौन सा टॉपिक है, देखिए ये है नंबर सिस्टम, आपको लगता है कि सर नंबर सिस्टम से ओनली 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि आप इस टॉपिक को मत पढ़ें, है ना, इस टॉपिक को मत पढ़े। बट अगर इस टॉपिक को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है, उस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के ये कवर हो पाएगी। फिर साथ में देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी है, क्षेत्रफल भी है, समय और दूरी, है ना, टाइम और डिस्टेंस भी है। इसके अलावा देखिए डीआई पढ़ना पड़ेगा आपको, समय और कार्य भी पढ़ना है, एवरेज यानी औसत, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, साथ में जियोमेट्री भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा और सांख्यिकी, नल एवं टंकी, पाइप सिस्टम्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वर्गमूल, आयु, बहुपद और समीकरण, फिर विविध, है ना, ये आपके मैथ के टॉपिक्स हैं और मैथ का ये डिटेल सिलेबस है, ठीक है ना। इतना डिटेल सिलेबस देखिए आपको बताने वाला कोई नहीं है, जितना डिटेल से सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनते रहिए। ये मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानसिक तर्क और मानसिक क्षमता और तर्क, न्याय वाक्य यानी कि सिलोलिज्म से भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिलोलिज्म से क्वेश्चन 0 से 2 तक यानी कि 2-3 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर संख्या, श्रृंखला की संख्या, वर्णमाला, सादृश्य, कैलेंडर, दिशा एवं दूरी, रक्त संबंध, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग तो आप 100% पढ़िएगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछा ही पूछा जाएगा। बेशक ही कोडिंग डिकोडिंग का 1 से 2 क्वेश्चन ही बन रहा है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जरूर बनता है। साथ में आपको आकृति को गिनना, है ना, ये रीजनिंग में ये तो पूछा ही पूछा जाता है। फिर आपका देखिए वही विविध,
आकृति का मैट्रिक्स, कथन एवं निष्कर्ष, डेटा पर्याप्तता, क्लॉक्स, कथन एवं तर्क, वेन आरेख, गणितीय संक्रिया, जंबलिंग, दर्पण छवि, है ना। अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसी के साथ में देखिएगा ये आपकी मेंटल एबिलिटी के कुछ और टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। कागज काटना और मोड़ना, अगर हम कागज को इतने बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर उसको हम खोलेंगे तो कैसी आकृति दिखेगी, या फिर हम कागज को इस एंगल से इतने बार मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें पूछा जाएगा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाली। आकृति की गिनती करना, है ना, एक बड़ा सा त्रिभुज दे देगा और उसमें उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज बना देगा, फिर बोलेगा भाई इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, है ना, इसका नंबर बताइए हमें। गैर मौखिक श्रृंखला, अशाब्दिक वर्गीकरण, सन्निहित आकृति, ये टोटल है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के यहाँ से टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं बिल्कुल जो आपका लोको पायलट है, इस लोको पायलट का जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, है ना, बिल्कुल आपको निचोड़ बता रहा हूं और बहुत सारी मेहनत के बाद ये निचोड़ मुझे मिला हुआ है। इसलिए हमारा जो निमी टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं खुद पिन कर दूंगा, वहां से जा करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अब मैं इसमें से आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जरा एक नज़र इस पे डालते हैं, है ना। तो देखिए एक जो आपका ये पार्ट है, पार्ट नंबर बी, जो आपका CBT 2 का पार्ट नंबर बी है ना, जो 75 क्वेश्चन जहां से पूछे जाने वाले हैं, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसको क्या करूंगा, मैं कंप्लीट कराऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं टोटल तैयारी कराने वाला हूं। तो आप बिल्कुल हमारे टच में रहिएगा, है ना, निमी टेक्निकल क्लासेस के कांटेक्ट में रहिएगा। मैं अपना नंबर लिख देता हूं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है आपको तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 8717918422। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, आप इस नंबर के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बेसिकली यही बात करने वाले हैं और मैं जो आपका NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी में कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा और NTPC है क्या, NTPC का जॉब क्या होता है ना, ग्रुप डी क्या है, ग्रुप डी का जॉब क्या होता है, इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो आपको देने वाला हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, एक अगले सेशन में। तब तक के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया और इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।